वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। और ये है कि हम इफ़ एल्स इफ़ एलिफ और ये जो चीज़ें होती हैं ये हम सीखेंगे। तो देखो बेसिकली इसके पीछे जो इसकी थ्योरी है वो यही है। जैसे देखा नहीं, हम किसी को वार्निंग देते हैं कि भाई तुम इतने दिनों में मुझे पैसे लौटा दो, वरना मैं तुम्हें ये ऑप्शंस दे रहा हूँ, या तुम ये कर लो या तुम वो कर लो या तुम ये कर लो या तुम उसको बुला लो उसको बुला लो, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। हम उसको ऑप्शंस देते हैं ना जैसे, तो उसी तरीके से इसमें भी यही चीज़ होती है कि भाई या ये करो या वो करो। अगर ये तुम नहीं करना या तो फिर तुम आखिर यही करके ले आओ। ठीक है, एक दिन में दे दो या 2 दिन में दे दो, या तो आज की तारीख में मुझे पैसे ला के दे दो। तो ये एग्जाम्पल इस पर काफ़ी अच्छी फिट हो रही थी। तो ये जैसे मेरे दिमाग में है तो मैंने डायरेक्ट आपके सामने ये एग्जाम्पल रख दी। ठीक है, तो अब ये है कि बातें बहुत हो गई हैं, अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो इफ एल्स एल्स ये मैंने नाम रख दिया, और इसी के अंदर मैंने एक अपनी पाइथन फाइल बना ली एक डॉट है, और मैंने इसको जूम कर लिया और इसे मैंने नाम रख लिया इफ एल्स। ठीक है जी। तो अब हम अपना शुरू करते हैं कोड। तो बेसिकली एक मैं इसमें यूज़र इनपुट लूँगा, और जैसे एग्जांपल मार्क्स के ऊपर मैं इफ एल्स की स्टेटमेंट में लगाऊंगा कि भाई एक स्टूडेंट है और उसके मार्क्स इतने हैं, तो ये पास है या फेल है या इसको क्या ग्रेड मिला है। ठीक है, तो उसमें हमारे वेरिएबल यूज़ होंगे, यूज़र इनपुट यूज़ होगा, इंटीजर हमारा यूज़ होंगे सारे, और हम स्ट्रिंग भी इसमें पास करेंगे, हम इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें सारी एंड और नॉट जो हमने पहले सीखे थे ऑपरेटर सारे, तो ये सब चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहले तो मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा कि वेलकम स्टूडेंट, तो अच्छा थोड़ा लगेगा ना। ठीक है, वेलकम स्टूडेंट मैंने बोल दिया, और ये है कि स्टूडेंट का नाम होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी तो मैंने वेलकम लिख दिया, वेलकम टू पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट इनके सामने आएगी और इनके सामने आप पता चल जाएगा भाई बच्चा कितने पानी में। ठीक है, और ये है कि एक मैंने यहाँ पास कर दी स्टेटमेंट कि भाई एंटर स्टूडेंट्स मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई नंबर इज इक्वल्स टू इंटीजर, और मैंने इससे ले लिया इनपुट। ठीक है जी, नंबर वेरिएबल में मैंने इनपुट ले लिया। अब मैं यहाँ एक कंडीशन लगाऊंगा इफ, और यहाँ मैंने ब्रैकेट ऑन कर दिया, नंबर इज ग्रेटर देन 91 एंड नंबर इज लेस देन 100। ठीक है, यहाँ सेमीकोलन लगाना लाजमी है इफ स्टेटमेंट की एंड में। आप सेमीकोलन लगाएंगे एंटर करेंगे तो फिर आप इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर आ जाएंगे, और फिर जो आप लिखेंगे वो इस स्टेटमेंट के लिए वो चीज़ रन होगी। अगर ये ट्रू होगी तो ये रन हो जाएगा, ये मतलब अगर ये चीज़ फुलफिल होगी तो वो फिर बॉडी के अंदर आके वो चीज़ उसे रन करेगा। ठीक है जी। तो अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि भाई a इज इक्वल्स टू, और यहाँ मैंने ले लिया भाई आप लगा दो प्रिंट। प्रिंट हमने कर दिया, और यहाँ मैंने पास कर दिया भाई ग्रेड ए मिल गया भाई इस स्टूडेंट को। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं बाकी चीज़ें अगर करूँ तो अब देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, इफ एक दफ़ा लगेगा एलिफ, फिर इसके बाद हम यूज़ करते रहेंगे एलिफ, सॉरी एलिफ एलिफ एलिफ, और यहाँ पे मैं सिर्फ ये कंडीशंस जो हैं इसकी वो मैं चेंज करता रहूँगा। 81 है या 91 कर दिया, यहाँ मैंने 71 कर दिया, यहाँ मैंने 61 कर दिया। ठीक है जी। यहाँ मैं कर दूंगा 90, यहाँ मैं कर दूंगा 80,
और मैं यहाँ पे कर दूँगा 70। ठीक है, ये मैंने ग्रुप ए दिया, ये मैंने ग्रुप बी दिया, ये मैंने ग्रुप सी दिया और लास्ट मैंने ग्रुप डी दिया। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ एक मैं एल्स बना दूँ या एलिफ बनाऊँगा मैं। ठीक है, एलिफ बनाना पड़ेगा एक और लाजमी, क्योंकि उसमें मुझे पास करना होगा कि भाई अगर स्टूडेंट के जैसे 60 मार्क्स हैं तो वो समझो जस्ट पास हुआ है ना। ठीक है और अगर ये भी नहीं है तो वो स्टूडेंट समझो फेल हो गया हमारा। तो अब मैं यहाँ एक कंडीशन लिख देता हूँ कि भाई नंबर इज इक्वल्स टू 60। तो आप भाई प्रिंट करके हमें दे दो कि भाई स्टूडेंट जस्ट पास। ठीक है, ये हो गया। और फिर एंड में आप हमें ला के दे दो कि भाई एल्स प्रिंट और स्टूडेंट फेल्ड। ठीक है, इतना सा बस हमें कोड चलाना है और ये कुछ भी नहीं करेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया हूँ, हमें यहाँ इज इक्वल्स टू भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इज इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे तो ये इक्वल टू भी होगा तो भी हमें आउटपुट शो करेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तभी ये जो मैंने कंडीशन लगाई उसमें इज इक्वल्स टू लगाना था, लेकिन मैंने पता नहीं पहले क्यों नहीं लगाया, ये मेरे से मिस्टेक हुई। मैंने अब दोबारा पढ़ा तो ये मुझे अब चीज़ समझ में आई कि भाई ये चीज़ मैंने गलत करी है। ठीक है, अब हम रन करते हैं अपना ये प्रोग्राम, तो देखते हैं क्या आउटपुट हमें मिलता है। वेलकम टू पेरेंट टीचर मीटिंग, एंटर स्टूडेंट मार्क्स। अब मैंने मार्क्स डाल दिए समझो 91, ग्रेड ए मिल गया मुझे वही। और दोबारा मैं इसको रन करता हूँ और एंटर स्टूडेंट मार्क्स, तो मैं डालता हूँ 72, ग्रेड सी मिल गया। अब हम ऊपर जाके चेक करेंगे तो ये देखें ग्रेड सी किसके अंदर आ रहा है, 71 टू 80 के बीच में जो भी हमारी चीज़ें फुलफिल करेंगी तो आप भाई सी ग्रेड उसको दे दो। तो ये हमें सी दे दिया। अब एक और दफ़ा मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ मैं अब मार्क्स डालता हूँ जैसे 61, तो हमें ग्रेड डी दे देगा। और एक और दफ़ा अगर मैं इसको रन करूँ, यहाँ मैं दे दूँ 60, तो ये दे देगा स्टूडेंट जस्ट पास। अब मैं देता हूँ अपना 50, तो देख 59, तो देखना हमें क्या आउटपुट मिलता है, स्टूडेंट फेल। अब मैं इसको जैसे 1 मार्क्स भी अगर मैं दूँ, स्टूडेंट फेल्ड। ठीक है जी, ये हो गई हमारी कंडीशन। अच्छा एक चीज़ मुझे बतानी थी, अब जैसे एग्जांपल ये हमें 100 हमने दिया हुआ है, अब कोई टीचर मार्क्स डाल दिए स्टूडेंट के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में किसी के सामने कि भाई गलती से स्टूडेंट के मार्क्स डालने थे हमें 10, लेकिन उसके हो गए 101 मार्क्स, एक वन हमने गलती से बढ़ा दिया, तो उसमें क्या होगा, 101 डाल दिए, स्टूडेंट फेल्ड इसमें भी आ रहा है। हालांकि इसने तो भाई ये तो टॉप इसने कर लिया, 101 मार्क्स लेके, 100 मार्क्स का पेपर था, इसने 101 मार्क्स ले लिए, तो भाई इसका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्यों आ रही है, तो देखें इसके लिए भी एक कंडीशन हमारी होगी, वो ये होगी कि इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ और यहाँ पे मैं जस्ट पास कर दूँ नंबर इज ग्रेटर देन 100। देखो ग्रेटर देन 100 का मतलब ये हुआ कि 100 देगा तो ये वाली कंडीशन फुलफिल करेगा। अब ग्रेटर देन 100, 101 से आप भले कोई भी आप वैल्यू डाल दो, बिलियंस ऑफ नंबर आप डाल दो। ठीक है, तो वो आपका इंटीजर एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन फिर ये दे देगा कि भाई सिस्टम एरर, बस और कुछ भी नहीं करना हमें। अब हम इसको रन करते हैं और यहाँ देखते हैं, हमने डाल दिया 12 तो ये दे दिया हमें फेल, हमने डाल दिया 10 तो ये दे दिया हमें फेल। अब टीचर से गलती हो गई, उसने डाल दिया 101, सिस्टम एरर। ठीक है, और अगर टीचर ने जानबूझ के डाल दिया हाँ भाई बच्चे ने 100 मार्क्स लिए हैं तो ये ग्रेड ए मिल गया बच्चे को। ठीक है, और एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि और अच्छा लगे हमें, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग our meeting, today's meeting। बस थोड़ा और अच्छा लगेगा ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ हमने दे दिया भाई बच्चे ने, आपके बच्चे ने 99 मार्क्स उठाए,
ग्रेड ए, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज मीटिंग। सिंपल सा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम अपनी इफ एल्स और एलिफ लिख दें तो अच्छा हो जाएगा थोड़ा। ये हम स्टेटमेंट इस तरीके से हम पूरी यूज़ करते हैं। ये कोड आपको मिल जाएगा, आप इससे प्रैक्टिस करें और अपने स्किल्स को बढ़ाएं, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो के लिए भी इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।